नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष को भगवान शिव की दिव्य कृपा का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख ग्रंथों में इसकी महिमा का उल्लेख मिलता है। रुद्राक्ष 1 से लेकर के 21 मुख तक पाए जाते हैं और हर मुख का अपना अलग आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। जैसे चार मुखी रुद्राक्ष को विशेष रूप से ज्ञान, बुद्धि और वाणी का रुद्राक्ष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार चार मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा जी और बुध ग्रह की ऊर्जा समाई मानी जाती है। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, उनके चार मुख हैं, इसीलिए यह रुद्राक्ष वेदों के ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना गया है। अब पद्म पुराण में देखें तो वहां पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति चार मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके भीतर ज्ञान और समझ की क्षमता विकसित होती है। और आज के समय में बहुत सारे लोग इस रुद्राक्ष को पहनते हैं, लेकिन इसके वास्तविक महत्व और सही उपयोग विधि के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि चार मुखी रुद्राक्ष क्या है और शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है और इसे धारण करने से व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकते हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपनी आंखें खोली, तब उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। और इसी कारण रुद्राक्ष को भगवान शिव का आशीर्वाद, उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का अर्थ है भगवान शिव और अक्ष का अर्थ है आंख का आंसू। इस प्रकार रुद्राक्ष का अर्थ हुआ भगवान शिव की आंख से उत्पन्न पवित्र बीज। और शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ रुद्राक्ष धारण करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। रुद्राक्ष की महिमा केवल शिव पुराण तक सीमित नहीं है। लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में तो कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसके दर्शन से, स्पर्श से और जप से पापों का नाश हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, तो रुद्राक्ष की माला पर जप करने से बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलता है। देवी भागवत में कहा गया है कि इस संसार में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं है और इसी कारण प्राचीन समय से साधु संत, योगी, आध्यात्मिक साधक रुद्राक्ष धारण करते चले आ रहे हैं। इसे केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम भी माना जाता है। अब देखिए, शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। रुद्राक्ष के मुख, रंग, आकार और छिद्र। मुख के आधार पर रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुख तक पाए जाते हैं और हर मुख किसी न किसी देवता या ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब अगर रंग के आधार पर देखें तो रुद्राक्ष लाल, पीले और काले रंग के बताए गए हैं। हालांकि समय के साथ पहनने के बाद अधिकांश रुद्राक्ष गहरे भूरे या काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो मतलब आप उसको पहनते रहिए रुद्राक्ष को, आप देखेंगे कि उसके रंग में बदलाव भी आएगा। और अगर आकार के आधार पर देखें तो आंवले के आकार का रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बेर के आकार का मध्यम और चने के आकार का अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली माना गया है। नेपाल में पाए जाने वाले रुद्राक्ष आकार में बड़े
और अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि इंडोनेशिया में पाए जाने वाले रुद्राक्ष अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है और ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके चार मुख हैं। इसी कारण से यह रुद्राक्ष सृजन, ज्ञान और विद्या का प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह रुद्राक्ष विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। विशुद्धि चक्र गले के पास स्थित ऊर्जा केंद्र है और यह वाणी, अभिव्यक्ति और संवाद से संबंधित होता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है और वह अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है। इसीलिए चार मुखी रुद्राक्ष को गले के पास धारण करना शुभ माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से भी माना गया है। बुध ग्रह यानी बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, गणित और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर या पीड़ित हो तो उसे पढ़ाई में कठिनाई, स्मरण शक्ति की कमी, निर्णय लेने में समस्या या संवाद में कठिनाई हो सकती है और ऐसी स्थिति में चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभकारी माना गया है। यह बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने में सहायक माना जाता है और व्यक्ति की बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को मजबूत करने में सहायता भी करता है। चार मुखी रुद्राक्ष सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण कर सकता है। विशेष रूप से विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता, वक्ता और उन लोगों के लिए तो इसे बहुत लाभकारी माना गया है जिनका कार्य ज्ञान, अध्ययन या बोलने से जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्मरण शक्ति कमजोर है या फिर वाणी में दोष है, वे भी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह से इसे धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यापारी, पत्रकार, सलाहकार और वे लोग जिनके काम में संचार और तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी चार मुखी रुद्राक्ष को उपयोगी माना गया है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आपका जन्म किसी भी पक्ष की, चाहे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगर हुआ है तो भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार कुछ रुद्राक्षों को एक साथ धारण करने से इनकी ऊर्जा और अधिक संतुलित हो जाती है। चार मुखी रुद्राक्ष को अक्सर आप पांच मुखी रुद्राक्ष के साथ पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि पांच मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति, संतुलन प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। कुछ लोग इसे छह मुखी रुद्राक्ष के साथ भी धारण करते हैं, जिससे बुद्धि और तर्क शक्ति का संतुलन बन जाता है। चार, पांच और छह मुखी रुद्राक्ष का संयोजन कई परंपराओं में विद्या बंध के रूप में माना गया है और इसे शिक्षा तथा ज्ञान के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा कुछ साधक इसे 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ भी पहनते हैं, जिससे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगर इसे धारण करने की विधि की बात करें तो देखिए, चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सोमवार का दिन शुभ माना गया है। सुबह स्नान के बाद इसे गंगा जल से शुद्ध करके भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का स्मरण करना चाहिए और इसके बाद ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार इसे सोने या चांदी की चेन में या फिर पीले धागे में धारण किया जा सकता है। अगर इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। और चार मुखी रुद्राक्ष ज्ञान, बुद्धि और वाणी का प्रतीक माना जाता है। यदि इसे श्रद्धा और सही विधि से धारण कर लिया आपने तो यह आपकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास को बहुत मजबूत करेगा। बहुत बार देखा गया है कि यदि आपका बालक हकला रहा है, तुतला के बोल रहा है, तो अगर आप उसको चार मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं, या बहुत बार ये भी देखा गया है कि रुद्राक्ष का पानी भी पिलाते हैं, तो भी ये उसके वाणी को ठीक करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। तो दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रुद्राक्ष, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव।